हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अभी तक हमने सिंगल लिंक लिस्ट पूरा फिनिश अप कर दिया हुआ है एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ डबल लिंक लिस्ट। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू फोकस कि डबल लिंक लिस्ट होता क्या है, उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, क्या उसके अलग अलग ऑपरेशंस होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज लेक्चर। अभी तक हमने सिंगल लिंक लिस्ट फिनिश अप किया है जिसमें हमारे पास क्या होता है, हेड इज देयर। हेड हमारा क्या स्टोर करता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है लाइक दिस वन। सो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, इसका एड्रेस है 1600। इट हैज गॉट द टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में क्या क्या होता है, फर्स्ट पार्ट इज द इंफॉर्मेशन पार्ट जो आपका डेटा यहाँ पर स्टोर किया जाता है, एंड सेकंड पार्ट में क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट नोड जो भी है उसका हम लोग क्या स्टोर करते हैं, एड्रेस। यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट लाइक 1700 पर है, उसका एड्रेस फर्स्ट ने स्टोर किया, देन 1700 इसका डेटा इज 20 इज देयर, देन नेक्स्ट 1800 address is there like this one. 1800 then 30 is there, और अगर उससे नेक्स्ट नोड अवेलेबल नहीं है, दिस इज अ लास्ट नोड, देन यहाँ पर ये क्या स्टोर किया जाता है, नल। नल यहाँ पर इंडिकेट करता है दिस वन इज द लास्ट नोड क्योंकि अगली नोड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपकी लिंक लिस्ट क्या और ये टर्मिनेट हो रही है। ये अभी तक हमने कौन सी बनाई है, सिंगल लिंक लिस्ट बनाई है। सिंगल लिंक लिस्ट बनाया गया है। यहां पर आपके पास क्या किया जाता है, फर्स्ट नोड का एड्रेस किसने स्टोर किया, हेड ने स्टोर किया। देन सेकंड नोड का एड्रेस किसने स्टोर किया, फर्स्ट नोड ने स्टोर किया। थर्ड नोड का एड्रेस किसने स्टोर किया, सेकंड नोड ने स्टोर किया। अब सेकंड हमारे पास जो है दैट इज द डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक्ड लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट जब भी आप बनाएंगे उसके अंदर आपके पास थ्री पार्ट्स होंगे। आपकी जो नोड है, ऑलरेडी जो नोड है यहां पर अभी कितने पार्ट चल रहे थे, दो पार्ट्स चल रहे थे। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, इंफॉर्मेशन पार्ट। देन सेकंड पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड, जहां पर अगली नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता है। अभी हम डबल लिंक लिस्ट में जो नोड बनाएंगे इट हैज गॉट द थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। दो पार्ट्स तो वही है, सेम है। ये कौन सा है, इंफॉर्मेशन पार्ट, या इसको क्या बोलते हैं हम, डेटा भी बोलते हैं। और सेकंड पार्ट हमारा कौन सा है, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड मतलब अगली नोड का एड्रेस स्टोर किया जाएगा। क्लियर। अब जो थर्ड पार्ट आपका एडअप हुआ है वो क्या है, प्रीवियस पॉइंटर फील्ड। प्रीवियस मतलब अब हम पिछली नोड का भी एड्रेस स्टोर करेंगे। यहां पर मेरे पास क्या है, प्रीवियस पॉइंटर फील्ड। ये एक पॉइंटर होगा जो पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 20 वाली नोड है यहां पर सिंगल लिंक लिस्ट में, देखें ये मेरी फर्स्ट नोड थी, ये मेरी सेकंड नोड है। सेकंड नोड ने अब फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर नहीं किया, फर्स्ट ने सेकंड का स्टोर किया था, बट सेकंड ने फर्स्ट का एड्रेस स्टोर नहीं किया। बट डबल लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड का एड्रेस स्टोर करेगा बट सेकंड भी फर्स्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। इन द सेम वे सेकंड नोड ने किसका स्टोर किया, थर्ड का एड्रेस स्टोर किया, यहां पर आप चेक कीजिए। बट थर्ड ने सेकंड का एड्रेस स्टोर नहीं किया था, सिर्फ अपने से अगली नोड का एड्रेस स्टोर किया जाता था सिंगल लिंक लिस्ट में। बट डबल लिंक लिस्ट सेज कि आपको क्या करना है, अगली नोड का तो एड्रेस स्टोर करना ही है, वो तो हम करेंगे ही, एज वेल एज आपको अपनी पिछली नोड का भी एड्रेस स्टोर करना है जो आपका किस में जाएगा, प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में स्टोर किया जाएगा। आपके पास दो पॉइंटर्स होंगे, हर नोड के पास दो पॉइंटर्स होंगे। पहला पॉइंटर कौन सा है, प्रीवियस वाला। क्लियर। देन आपका इंफॉर्मेशन पार्ट या आपका डेटा जिसको हम बोलते हैं, और थर्ड आपका क्या बनेगा, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड। आपके पास ये भी पॉइंटर रहेगा और ये वाला भी पॉइंटर रहेगा, और ये अब तो आपका नॉर्मली है। दो फील्ड्स तो आपके पुराने वाले थे, ये वाले एक नया एडअप हो गया, दैट इज द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन हम बनाएं डबल लिंक लिस्ट की, देखें यहां पर लेफ्ट सपोज मेरे पास हेड इज देयर, आपके पास क्या है, हेड। हेड किसका एड्रेस स्टोर करता है, फर्स्ट नोड। तो फर्स्ट नोड मेरी 1600 पर है। यहां पर ये मेरी फर्स्ट नोड है, उसके पास थ्री पार्ट्स होंगे। दिस इज 1600, करेक्ट। इसके फर्स्ट जो आपके दो पार्ट्स हैं, जो पुराने वाले दो पार्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ये वाला आपका इंफॉर्मेशन पार्ट ले लीजिए, ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड ले लीजिए, और ये आपका नया एडअप हुआ जो प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है, ये नया एडअप हुआ, स्टार लगा दिया मैंने। क्लियर। इंफॉर्मेशन में तो आपका डेटा आ जाएगा, दैट इज 10। नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में हमने क्या स्टोर कर दिया, 1700। क्लियर। अभी हम पुरानी की तरह ही यूज करते हैं इसको। देन देखें अगेन, टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स आर देयर, प्रीवियस इज देयर, देन इंफॉर्मेशन इज देयर, एंड नेक्स्ट इज देयर। और इस नोड का एड्रेस कितना आ जाएगा, 1700।
20 इसका डेटा है और अगली नोड का एड्रेस कितना है 1800. डन. देन नेक्स्ट इज देयर, सो दिस इज 1800. ये इंफॉर्मेशन पार्ट है, प्रीवियस पार्ट है, दिस इज इंफॉर्मेशन, और ये नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड यहां पर 30. और अगर ये नोड आपकी लास्ट नोड है तो यहां पर क्या स्टोर किया जाता है, नल स्टोर किया जाता है. अब देखें प्रीवियस पॉइंटर फील्ड्स में कैसे एड्रेस स्टोर करना है, ये ध्यान दीजिएगा. सो ये जो आपकी है, ये वाली नोड कौन सी है, द वेरी फर्स्ट नोड. ये फर्स्ट नोड है. प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में क्या स्टोर करना है, पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करना है. अब क्योंकि पिछली नोड तो अवेलेबल है ही नहीं, पिछली नोड आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप यहां पर क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे. आपकी पिछली नोड अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हम यहां पर क्या स्टोर करेंगे, नल स्टोर करेंगे. सो डबल लिंक लिस्ट में जो आपकी फर्स्ट नोड होगी उसके प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में क्या स्टोर किया जाएगा, नल स्टोर किया जाएगा. अब आपकी ये सेकंड नोड है, क्लियर. सेकंड नोड के प्रीवियस में क्या स्टोर करना है, फर्स्ट का एड्रेस. फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है नाउ, 1600, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1600. सो देखें ये टू वे पॉइंटर हो गया. यहां पर ये फर्स्ट वाला सेकंड को पॉइंट कर रहा है, तो सेकंड वाला भी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है. अब दिस इज अ थर्ड नोड. थर्ड नोड ने प्रीवियस में किसका एड्रेस स्टोर करना है, सेकंड का. सेकंड का एड्रेस हमारे पास ऊपर हाईलाइटेड है, ये देखें ये क्या एड्रेस है, दैट इज 1700. तो यहां पर क्या एड्रेस आ जाएगा, 1700. सो अगेन चेकआउट कीजिए, ये टू वे आपका रेफरेंस मॉडल बनकर तैयार है. तो दिस वन इज नोन एज द डबल लिंक लिस्ट. ये आपकी कौन सी लिंक लिस्ट बनी है, दैट इज द डबल लिंक लिस्ट. इसको डबल लिंक लिस्ट क्यों बोला जाता है, बिकॉज यहां पर अगली नोड का भी एड्रेस स्टोर हो रहा है और पिछली नोड का भी एड्रेस स्टोर हो रहा है. दो पॉइंटर्स हम यूज करेंगे. इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम नोड के लिए स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, उसमें हमने अर्लियर 2 पार्ट्स लिए थे, अब 3 पार्ट्स लेंगे. इंट इंफॉर्मेशन, नोड स्टार नेक्स्ट तो लेना ही लेना है, वो दो तो सेम हो गए. एक और थर्ड आपका एडिशनल एडअप होगा, दैट इज अ नोड स्टार. कोई भी नेम दे दीजिए, लेट्स सपोज प्रीवियस नेम हमने दे दी, करेक्ट. सो ये आपकी डबल लिंक लिस्ट हम बनाने वाले हैं. सो 3 पार्ट्स होंगे, ये ध्यान रखिएगा. प्रीवियस इज देयर, देन इंफॉर्मेशन पार्ट और नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. आपका प्रीवियस वाला है, ये आपका पॉइंटर बनेगा, क्लियर. नेक्स्ट वाला है, ये भी आपका पॉइंटर बनेगा. और इंफॉर्मेशन ये आपका डेटा है. डेटा अगर इंटीजर है तो इंटीजर हो सकता है, करेक्टर है, फ्लोट है, वट एवर डेटा आपके पास जो है उसकी डेटा टाइप आपकी आ जाएगी, क्लियर. और आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट नोड के प्रीवियस में क्या स्टोर करना है, नल स्टोर करना है. नल क्यों स्टोर किया, क्योंकि ये फर्स्ट नोड है, इससे पीछे कोई भी नहीं है नोड, इससे पीछे है ही नहीं नोड. तो यहां से हमें क्लियर होगा, अगर आपकी किसी नोड के प्रीवियस में नल निकलता है, दैट मीन्स वो नोड कौन सी है, आपकी फर्स्ट नोड है. जैसे हमने इसको याद किया था कि अगर किसी नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में क्या मिलता है, नल निकलता है. किसी भी नोड के नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में अगर नल इज देयर, देन वो नोड कौन सी होती है, द लास्ट नोड. ये वाला नल ये आपको इंडिकेट करता है कि ये क्या है, आपकी लास्ट नोड है, क्योंकि अगली नोड अवेलेबल है ही नहीं. तो यहां पर आपके पास नल इज देयर, तो ये इंडिकेट करता है कि दिस इज द लास्ट नोड. ऐसे ही यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नोड आपकी कौन सी है, दिस इज द फर्स्ट नोड, ये आपकी फर्स्ट नोड है, करेक्ट. सो देखें इसकी पीपीटी में अभी हम चलते हैं. सो डबल लिंक लिस्ट, इट हैज गॉट द 3 पार्ट्स, दैट इज अ प्रीवियस पॉइंटर फील्ड, इंफॉर्मेशन पार्ट एंड द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड इज देयर. आफ्टर दैट फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द, फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, उसको क्या बोलते हैं, प्रीवियस पॉइंटर फील्ड, जिसके अंदर एड्रेस होगा प्रीसीडिंग एलिमेंट, मतलब पिछले एलिमेंट का होगा. द सेकंड पार्ट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन, ये तो आपका नॉर्मल हो गया, डेटा इज देयर. एंड थर्ड पार्ट आपका नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड अगली नोड का एड्रेस स्टोर करेगा. सो आपका हेड इज देयर, डन. देन 10 इज देयर, 10 आपका डेटा है, 20 आपका डेटा है, 30 इज देयर, 30 आपका डेटा है. देन यहां पर हमारे पास क्या है, नल, क्योंकि इससे पिछली नोड अवेलेबल नहीं थी, यहां पर नल आ गया. देन आपके पास यहां पर एड्रेसेस होंगे, यहां पर नेक्स्ट का एड्रेस होगा, यहां पर प्रीवियस का एड्रेस होगा, यहां भी नेक्स्ट का एड्रेस, यहां प्रीवियस का नेक्स्ट. और ये आपके पास अभी क्या है, क्रॉस इज देयर. क्रॉस मीन्स ये आपकी कौन सी नोड है, लास्ट नोड है, करेक्ट. अब एक और कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द टेल. सो टेल देखें क्या है, हमने हेड डिस्कस किया था. हेड क्या होता है, हेड आपके पास क्या है, जो फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है. ऐसे ही हम एक और पॉइंटर फील्ड स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपनी लिंक लिस्ट में, जिसके अंदर हम अपनी लास्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, हम उसको क्या नेम देंगे, दैट इज टेल. मेरी जो लास्ट नोड है उसका एड्रेस क्या है, दैट इज 1800. तो यहां पर हम लास्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर कर सकते हैं, करेक्ट. ये टेल आप तब यूज कीजिएगा जब आपकी लिंक लिस्ट में बहुत ज्यादा डेटा इज देयर. लेट्स सपोज आपकी लिंक लिस्ट में 50 एलिमेंट्स आर देयर.
अब एवरी टाइम आपको लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना है तो आपको स्टार्टिंग से क्या करना पड़ता है, ट्रेवर्स करना पड़ता है. सो इंस्टेड ऑफ दैट, ऑप्टिमाइजेशन अचीव करने के लिए आप स्ट्रेट अवे टेल को यूज कर सकते हैं. टेल के अंदर अपनी लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं सो दैट आप इजिली उसको फेच आउट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी लूप. अगर आपको लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना है तो टेल आपको दे देगी. सेकंड लास्ट तक भी पहुंचना है तो टेल से आपको लास्ट का मिलेगा, लास्ट से आपको किसका एड्रेस मिल जाएगा, सेकंड लास्ट का एड्रेस मिल जाएगा. सो जब आपकी लिंक लिस्ट में नंबर ऑफ नोड्स बढ़ जाती है तो एवरी टाइम मुझे स्टार्टिंग से हेड से ट्रेवर्स करना पड़ता है. इंस्टेड ऑफ दैट, थोड़ा सा हम ऑप्टिमाइज अगर करें, स्पीड अप करें ऑपरेशन को, तो हम अपने लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसके अंदर, टेल के अंदर. ये टेल आप सिंगल लिंक लिस्ट में भी बना सकते थे, वहां पर भी पॉसिबल है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ डबल लिंक लिस्ट में बनाना है, आप सिंगल में भी बना सकते हैं कि जस्ट अगर आपको लास्ट एलिमेंट का ही एड्रेस स्टोर करना है तो एक टेल पॉइंटर लीजिए, उसमें लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर हो जाएगा. बट वहां पर आप सेकंड लास्ट का ट्रेवर्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि पिछली नोड का एड्रेस आपके सिंगल लिंक लिस्ट में अवेलेबल नहीं होता है. सो यहां पर इट मेक्स मोर सेंस, इसकी सेंस ज्यादा बनती है क्योंकि टेल आपको लास्ट एलिमेंट का एड्रेस देगा, लास्ट से आप सेकंड लास्ट, देन सोन अप टू आप रिवर्सल भी चला सकते हैं. आप पूरी की पूरी लिंक लिस्ट यहाँ ट्रेवर्स कर सकते हैं ना रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि आपको लास्ट एलिमेंट का एड्रेस मिला, लास्ट से सेकंड लास्ट एलिमेंट का एड्रेस मिला, उससे नेक्स्ट प्रीवियस का एड्रेस मिला. सो इस तरह ये पॉसिबल हो जाता है. सो हेड आपका जहां पर फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, टेल आपकी लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करेगा. सो टेल इज देयर, टेल मेरी यहां पर क्या स्टोर कर रहा है, लास्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है. सो देखिए यहां पर दो एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हमने ले लिए, हेड हमारा ऑलरेडी था एग्जिस्टिंग, टेल हमने नया एड अप किया. So it contains the address of the first element as well as the last element. First element क्या रखेगा, नल रखेगा किसमें, प्रीवियस पॉइंटर फील्ड में. उससे पता चलता है कि ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इससे पिछला कोई और अवेलेबल नहीं है. सो यहां पर हमने क्या स्टोर किया था, नल स्टोर किया था, करेक्ट. देन लास्ट एलिमेंट के नल किसमें होगा, नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड में होगा, जिससे इंडिकेट होता है कि ये मेरा लास्ट एलिमेंट है, इसके बाद कोई और डेटा अवेलेबल नहीं है. सो डबली लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट आपकी दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स कर सकते हैं. हेड से आप मूव कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, या टेल से आप रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. सो देखें अब आपके पास 3 मेंबर्स आर देयर. फर्स्ट इज अ प्रीवियस पॉइंटर फील्ड, ये देन इंफॉर्मेशन डेटा, देन द नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. ये वाला पार्ट आपका पॉइंटर है, ये वाला पार्ट भी आपका क्या है, पॉइंटर इज देयर, ये वाला आपका डेटा इज देयर. सो देखें आपकी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इज देयर, स्ट्रक्ट नोड, देन नोड स्टार प्रीवियस, करेक्ट. ये नया ऐड अप किया है. नोड डेटा टाइप क्यों ली गई, क्योंकि आपने जो एड्रेस स्टोर करना है वो किसका स्टोर करना है, नोड का ही तो स्टोर करना है, आप अपने से पिछली नोड का स्टोर करना है. सो जिस तरह का आपको एड्रेस, जिस एलिमेंट का आपको एड्रेस स्टोर करना है उसकी डेटा टाइप लगाई जाती है. क्लियर. सो इंट इन्फॉर्मेशन एंड नोड स्टार नेक्स्ट तो हमारा नॉर्मली है, ये आपका डेटा स्टोर करने के लिए, ये हमारी नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए. क्लियर. नाउ अब हम इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करेंगे. सबसे पहले हम एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे. सो एम्प्टी लिस्ट जब भी बनानी है तो आपको क्या करना है, 2 पॉइंटर्स ले लीजिए, हेड और टेल. हेड और टेल आपको क्या साइन करने हैं, नल. सो आपका हेड इज देयर, डन. हेड के अंदर आप क्या स्टोर कर दीजिए, नल. देन आपका टेल इज देयर, टेल के अंदर भी आप क्या स्टोर कर दीजिए, नल. और अगर हेड और टेल आपके दोनों ही नल हैं, दैट मीन्स आपकी लिस्ट क्या है, एम्प्टी है. क्लियर. इसको फंक्शंस के थ्रू अचीव करेंगे. फंक्शन के थ्रू अगर हमें बनाना है तो हमें कॉल बाय एड्रेस यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम VS कोड के अंदर अभी हम इंप्लीमेंट करते हैं. सो लेट्स प्रोसीड टू द प्रैक्टिकल सेक्शन की अब इंप्लीमेंट करना कैसे है, लिंक लिस्ट बनानी कैसे. सो देखिए यहाँ पर VS कोड के अंदर हम कोडिंग करेंगे. सो सबसे पहले वी हैव द हेडर फाइल्स. आफ्टर दैट हमने यहाँ पर क्या बनाया, स्ट्रक्चर इज देयर विद द नेम नोड. अब डबल लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 3 पार्ट्स लेने हैं. द फर्स्ट पार्ट इज दैट इज द प्रीवियस पॉइंटर फील्ड, ये हमारा प्रीवियस पॉइंटर फील्ड है, करेक्ट. देन ये नया एडअप हुआ है और बाकी आपके तो 2 पुराने ही है. दिस इज योर डेटा एंड दिस इज योर नेक्स्ट पॉइंटर फील्ड. सो आफ्टर दैट देन इंट मेन इज देयर, देन रिटर्न 0. तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर, सो हमें 2 पॉइंटर्स और लेने हैं फॉर स्टोरिंग ओवर फर्स्ट नोड एज वेल एज द लास्ट नोड. अब क्योंकि मेरे पास राइट नाउ अभी कोई भी डेटा नहीं है, कुछ नोड अभी बनी ही नहीं है, लिंक लिस्ट मेरी डबल लिंक लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, तो यहाँ पर अभी आपके जो हेड और टेल होंगे वो क्या होंगे, नल होंगे. तो सबसे पहले उनको डिक्लेयर करते हैं. सो स्ट्रक्ट स्टार हेड, हेड इज देयर, देन इज इक्वल टू नल, देन नोड स्ट्रक्ट स्टार आपके पास सेकंड इज विद नेम लेट्स टेल, उसको भी हमने क्या स्टोर किया, नल इज देयर. सो दिस नल इंडिकेट्स आपके जो
डबल लिंक लिस्ट है वो राइट नाउ एम्प्टी है, हेड और टेल दोनों ही क्या है आपके पास, नल इज देयर। करेक्ट। सो अभी अगर इसको रन करेंगे सो एक एरर आ जाएगा, मुझे इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा वेन एवर आई एम यूजिंग द नोड इज देयर। सो रन कीजिए। सो देखें अगेन मुझे वहां पर प्रीवियस और नेक्स्ट के आगे भी क्या लगाना पड़ेगा, स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा। सो रादर देन दैट हम इसको टाइप डेफ कर देते हैं कि वेयर एवर आई एम यूजिंग द स्ट्रक्ट नोड, उसको एक शॉर्टकट दे दें, उसका रेफरेंस नेम क्या कर दिया, नोड कर दें। सो अब मुझे जस्ट नोड से ही मेरा काम हो जाएगा। सो दैट्स इट। सो अगर हम रन करें अभी, सो देखें, so it is working fine now. So this is my empty linked list। अभी empty linked list हमारा बन चुका हुआ है। क्लियर। सो अभी कुछ भी नहीं है तो empty linked list is there। अब सेकंड इज हम यही काम किसके थ्रू करते हैं, अगर लेक्स मुझे फंक्शन के थ्रू करना है, ये तो मैंने डायरेक्टली यहीं पर नल असाइन कर दिया। सेकंड इज अगर मॉड्यूलर अप्रोच लेनी है, फंक्शन के थ्रू करना है, सो लेट्स मुझे यहाँ पर मैंने एक नया फंक्शन बनाया विद नेम वॉइड, देन फंक्शन का नेम दिया क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। अब एम्प्टी लिस्ट के लिए मुझे क्या करना है, हेड और टेल में नल डालना है, तो हम वहां से हम क्या पास करेंगे, हेड और टेल। अब हेड और टेल यहाँ पर क्या है, सिंगल पॉइंटर्स। क्लियर। अब यहां पर भी अगर हम सिंगल पॉइंटर लें तो वो क्या हो जाएगी, कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू मींस हम फंक्शन के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेंगे, तो मुझे यहां पर क्या लेना है, डबल पॉइंटर। सो डबल पॉइंटर हेड, देन डबल पॉइंटर मैंने क्या लिया, टेल। अब डी रेफरेंस करने के लिए मुझे आगे क्या लगाना पड़ेगा, स्टार हेड, इसके आगे नल किया, देन स्टार टेल, इसके आगे हमने क्या साइन कर दिया, नल। अब रादर देन यहां पर ये मुझे नल नल नहीं देने, मैं यहाँ फंक्शन कॉल कर दूंगा दैट इज अ क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, और एम्परसेंड हम यूज करेंगे, एम्परसेंड ऑफ हेड। सो एम्परसेंड ऑफ हम क्या पास करेंगे, हेड, हेड का एड्रेस, और एम्परसेंड ऑफ हम क्या पास करेंगे, टेल का एड्रेस अपना पास करेंगे। तो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। सो प्रोग्राम मेरा रनिंग स्टेट में है, देर इज नो सच एरर, तो मेरी एम्प्टी लिस्ट अभी बन चुकी है। अब हम इसको समझते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये कोड एक्चुअल में कैसे काम कर रहा है। सो देखें, सबसे पहले वी हैव द मेन फंक्शन। मेरे पास यहाँ पर क्या अवेलेबल है, मेन इज देयर। क्लियर। मेन के अंदर हमने क्या बनाया, हेड एंड टेल, दो पॉइंटर्स लिए, अपर केस में है। सो यहां पर हेड इज देयर, हेड मेरा अपर केस में है। क्लियर। अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, लेट्स सपोज द गार्बेज वैल्यू इज देयर। ऐसे यहां पर टेल इज देयर, सो टेल के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। अब हेड और टेल पॉइंटर्स हैं, इनका अपना भी कोई ना कोई एड्रेस होगा। एक तो है ये किसी और एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करते हैं, वो तो इनके अंदर डेटा स्टोर होता है यहाँ पर। क्लियर। बट इनका अपना, क्योंकि आफ्टर एंड ऑफ द डे ये पॉइंटर्स हैं, इन्होंने मेमोरी ऑक्यूपाई किया है, तो इनका अपना भी एड्रेस होगा मेमोरी में। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया 500, और फॉर एग्जांपल इसका क्या ले लिया, 700। क्लियर। देन यहां पर क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, ये हमने फंक्शन कॉल किया, सो दिस इज क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। सो मैंने मेन के अंदर फंक्शन कॉल किया क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, और हमने क्या पास किए, एम्परसेंड ऑफ हेड एंड एम्परसेंड ऑफ टेल। एम्परसेंड डिनोट्स द एड्रेस ऑफ हेड, हेड का एड्रेस कितना है 500, द टेल का एड्रेस कितना है 700, ये मैंने पास किया। अब जब भी आप एड्रेस पास करते हैं तो आपको क्या लेना पड़ता है, पॉइंटर लेना पड़ता है। बट ये जो एड्रेसेस हैं ये नॉर्मल वेरिएबल के नहीं है, ये जो एड्रेसेस हैं ये किसकी हैं, सिंगल पॉइंटर के हैं। हेड और टेल, हेड और टेल आपका क्या है, ये सिंगल पॉइंटर बना हुआ है। क्लियर। दिस वन इज अ सिंगल पॉइंटर, ये हेड भी आपका क्या है, सिंगल पॉइंटर इज देयर। डन। सिंगल पॉइंटर का एड्रेस जब भी स्टोर किया जाता है वो किस में स्टोर होता है, डबल पॉइंटर में। सो आपको यहां पर ये सिंगल पॉइंटर का एड्रेस जब स्टोर करना है तो आपको यहां क्या लेना है, डबल स्टार। सो ये डबल पॉइंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल पॉइंटर का एड्रेस आप पास कर रहे हैं। तो हेड यहां नया पॉइंटर हमने बनाया, और टेल हमने नया पॉइंटर बनाया। आप नेम सेम भी रखना चाहते हैं, नेम सेम भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसका लोकल वेरिएबल है, हेड और टेल ये लोकल पॉइंटर्स मेन के अंदर चलेंगे, ये वाले इधर नहीं चलेंगे। ये वाले जो हेड और टेल है ये आपके क्रिएट एम्प्टी लिस्ट में चलेंगे। ये जो आपका हेड और टेल है दीज आर द लोकल, ये लोकल बने हैं किसके लिए, मेन के लिए। ये जो हेड और टेल है ये आपके क्रिएट एम्प्टी लिस्ट में ही चलेंगे। करेक्ट। सो हुआ क्या, यहां पर आपके हेड और टेल दो नए बने, एक आपका हेड बना, लोअर केस में मैं बना रहा हूं, डन। इसका अपना कोई एड्रेस होगा 1600। देन एक नया टेल बना, सो टेल इज देयर, उसमें आपका 1700 एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल, डन। अब 500 किस में आके स्टोर हुआ, हेड के अंदर।
सो लोअर केस के हेड में यहां पर 500 आ गया, देन 700 आपका किस में स्टोर हुआ, टेल के अंदर यहां पर जाकर स्टोर हुआ। सो देखें ये आपके पास हो गया, डन। देन नेक्स्ट, अभी जब हम हेड लिखेंगे, स्टार हेड लिखेंगे, सो देखें स्टार ऑफ हेड, हेड की वैल्यू कितनी है, दैट इज 500। सो यहां पर इसको जब सॉल्व किया जाएगा, दैट इज स्टार ऑफ 500। स्टार ऑफ 500 मींस डी रेफरेंस करें, कौन सी लोकेशन है स्टार ऑफ 500, मतलब लोकेशन ऑफ 500, वैल्यू एट 500, तो ये वाली लोकेशन है जी। सो आप अपने फंक्शन के थ्रू मेन के पॉइंटर को एक्सेस कर रहे हैं, क्लियर, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या स्टोर किया, नल स्टोर किया स्टार हेड में। सो यहां पर इज इक्वल टू नल आपका आया, तो नल जा रहा है स्टार ऑफ 500 पर, स्टार ऑफ 500 मतलब वैल्यू एट 500। सो क्या वैल्यू है यहां पर, अभी वो एम्प्टी है, गार्बेज वैल्यू है, तो उसको रिप्लेस करके क्या स्टोर होगा, नल। ऐसे यहां पर भी क्या स्टोर होगा, नल होगा। सो क्योंकि आपने स्टार ऑफ टेल भी क्या किया, नल किया। ये आपको डबल पॉइंटर क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हम फंक्शन के थ्रू मैनिपुलेट करना चाहते हैं, किसको, अपने मेन फंक्शन के वेरिएबल्स को। सो आपके अगर यहां पर आप सीधा ही हेड और टेल पास करते, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये काम करते, क्लियर, अब क्योंकि आपने एड्रेस पास नहीं किया है, आपने पॉइंटर पास किया है, तो ये कॉपी बनेगी, तो आपको ऊपर क्या लेना है, सिंगल पॉइंटर लेना है, डन। सिंगल पॉइंटर जब भी आप लेंगे तो जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहीं पर रहेंगे, इस हेड और टेल में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। कॉल बाय वैल्यू में जो मॉडिफिकेशंस होती हैं वो कॉपीड में होती हैं, क्योंकि कॉपी बनाई जाती है, ओरिजिनल में कुछ भी चेंजेस नहीं होते। सो जब आप वापस आएंगे मेन में, आपका हेड और टेल में नल नहीं स्टोर होगा। वेर एज अगर आपको वो मॉडिफिकेशन चाहिए तो ऑलवेज आपको क्या करना है, आपका डबल पॉइंटर लेना है, अगर आप सिंगल पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस पास कर रहे हैं देन सिंगल पॉइंटर लीजिए, अगर डबल पॉइंटर का एड्रेस पास कर रहे हैं देन ट्रिपल पॉइंटर लीजिए, तो ये ध्यान रखिएगा। सो दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन जो हमने फिनिश अप किया, दैट इज अ क्रिएट एम्प्टी लिस्ट, और मैंने मॉड्यूलर अप्रोच यूज किया, फंक्शंस के थ्रू किया। आपको फंक्शन के थ्रू नहीं करना है, ठीक है, ये फंक्शन आप डिलीट कीजिए, आप सीधा ही यहाँ स्ट्रेट अवे क्या कर दीजिए, हेड और टेल में सीधा यहाँ पर क्या पुट कीजिए, नल पुट कीजिए, क्लियर। सो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। सो दैट्स इट। अगर आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में करना है तो ये भी हमारा ओके है, मेन के अंदर मेरा हेड और टेल क्या हो गया, नल हो गया। अब ऐसे ही हमने आगे जितने ऑपरेशंस करने हैं, इंसर्शन, इंसर्शन मेरी 4 तरह की आएगी, 4 टाइप्स की हम इंसर्शन डिस्कस करेंगे, बिगिनिंग, एंडिंग, आफ्टर, बिफोर, क्लियर। अब चारों कोड अभी अगर हम मेन में लगाएंगे तो आप उनको रीयूज नहीं कर पाएंगे, आप बार बार कॉल नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार कॉल करने के लिए बार बार कोड लिखना पड़ेगा। रादर देन दैट हम फंक्शंस को यूज करेंगे। फंक्शन का बेनिफिट क्या होता है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द सेम कोड। आप एक बार कोड बनाकर उसको फंक्शन में डाल दीजिए, उस फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स क्या कीजिए, कॉल कीजिए, जहां जहां आपको रिक्वायर्ड है, जिस प्लेस पर आपको रिक्वायर्ड है फंक्शन कॉल कीजिए। अब अगर फंक्शन के थ्रू कॉल कोडिंग कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, देन आपको क्या करना है, कॉल बाय एड्रेस यूज करना है अगर चेंजेस चाहिए, क्लियर। सो यहाँ पर अभी मैं फंक्शन के थ्रू ही सारा कोड बनाने वाला हूँ। सो ये एम्प्टी लिस्ट भी हम फंक्शन के थ्रू ही रखेंगे। सो यहाँ पर देखें, द नेक्स्ट ऑपरेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इंसर्ट ऑपरेशन। इंसर्ट के अंदर भी हम 4 मैकेनिज्म्स डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 मैकेनिज्म्स। द फर्स्ट इज इंसर्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द डबल लिंक लिस्ट, देन एट द एंडिंग ऑफ द डबल लिंक लिस्ट, देन आफ्टर अ गिवन एलिमेंट एंड बिफोर अ गिवन एलिमेंट। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये लेक्चर काफी लेंथी हो जाएगा बिकॉज हमें ट्रावर्सल भी डिस्कस करनी है, सर्च ऑपरेशन भी डिस्कस करना है, इंसर्ट आफ्टर या बिफोर से पहले। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।